बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 19 सितंबर 2020 और दिन है हफ्ते का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है सऊदी अरब के लिए इजाफे किराए, PIA का नोटिस। दूसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब की फ़्लाइट्स तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब के लिए परवाज़ों में इजाफा, इजाज़तनामा 2 दिन में मुतवक्का। नाजरीन, आज की चौथी अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के शहर दम्माम में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 575 दुकानें सील। नाजरीन, आज की पाँचवीं और आखिरी और अहम हेडलाइन है कि सऊदी अरब के शहर तबूक में फर्नीचर का गोदाम आग से तबाह। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब के लिए इजाफी किराए, PIA का नोटिस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक ने सऊदी अरब की परवाज़ों के लिए इजाफी किराए की वसूली का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। PIA तर्जमान की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि चंद ट्रैवल एजेंट्स और अनासिर की तरफ से टिकटों की तलब से फ़ायदा उठाकर इजाफी किराए वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई हैं। तर्जमान अब्दुल्ला खान का कहना है कि PIA की सऊदी अरब के लिए परवाज़ों का किराया बशमूल तमाम टैक्स 83,000 रुपये है। कोई भी एजेंट 4 से 5 हज़ार से ज़ाहिद कमीशन वसूल नहीं कर सकता, जो कि इस किराए में शामिल है। उन्होंने सार्फिन को टिकट की कीमतों से ज़्यादा पैसे ना अदा करने की हिदायत की है और ज़्यादा पैसे तलब करने पर PIA के ईमेल एड्रेस care@piac.aero पर शिकायत दर्ज करने को कहा है। तर्जमान के मुताबिक पुराने टिकट पर $100 इजाफी रकम अदा करके नई परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। PIA की जानिब से बयान में कहा गया है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए सऊदी अरब से 28 मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त तलब कर रखी है। इस सिलसिले में PIA इंतज़ामिया सऊदी हुक्काम से राब्ते में है। PIA के सरबराह अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर से मुलाकात करके इजाज़त की इस्तदा भी की है। तर्जमान के मुताबिक 1 या 2 दिन के अंदर इजाज़त मिलने के बाद नशिस्तें आराम से दस्तयाब होंगी। अगले 2 दिनों में तमाम मुसाफिर बआसानी टिकट हासिल कर सकेंगे। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के इकामों की मियाद 30 सितंबर तक पूरी होने पर इजाफी परवाज़ों की दरख्वास्त की है, जो 20 ta 30 सितंबर के दरमियान चलाई जाएंगी। PIA तर्जुमान का कहना है कि परवाज़ों की तैयारियां मुकम्मल हैं, इजाज़त मिलते ही बुकिंग के लिए सिस्टम में दस्तयाब होंगी। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब की फ़्लाइट्स तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त। सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटाने जाने के बाद पाकिस्तान में भी सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का इंतज़ाम ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जुमेरात से शुरू होने वाली 30 सितंबर तक की 30 परवाज़ों की तमाम टिकटें एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुकी हैं। मुसाफिरों के रश को देखते हुए PIA के इंतज़ामिया ने मज़ीद 28 परवाज़ें चलाने की इजाज़त तलब कर ली है। तर्जमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने KSA करंट इवेंट्स को बताया PIA ने 28 मज़ीद परवाज़ें लाने की इजाज़त मांगी है, जिसके बाद 21 या 22 सितंबर से परवाज़ें बढ़ा दी जाएंगी, जो कि तकरीबन 9,000 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब रवाना होंगी। इस हवाले से CEO अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात भी की है। अब्दुल्ला हफीज़ के मुताबिक मुलाकात में CEO अरशद मलिक ने सऊदी सफ़ीर से परवाज़ें बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों के टिकट्स पहले आइए पहले पाइए के तहत फ़रोख्त किए जा रहे हैं और 30 सितंबर तक शेड्यूल की गई परवाज़ों के 3,000 टिकट्स थे, जो कि एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद कसीर तादाद में मुसाफिर राब्ते कर रहे हैं। इनमें ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा है जिनके वीज़े की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि 30 सितंबर से पहले परवाज़ें बढ़ा दी जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 28 परवाज़ें मज़ीद चलाने की इजाज़त मिलने से
तकरीबन 9000 मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बाइस आयद की गई सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटा दी गई हैं। ताहम 1 जनवरी से पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के लिए परवाज़ों में इजाफा, इजाज़तनामा 2 दिन में मुतवक्का। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस PIA ने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को वसअत देने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। जुमेरात को PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने एक बयान में कहा कि बुकिंग पर बेपनाह रश की वजह से एयरलाइन ने सऊदी इंतज़ामिया से मज़ीद 28 परवाज़ों की इजाज़त तलब की है। तर्जुमान के मुताबिक 15 सितंबर से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद बुकिंग का आगाज़ किया था। कोरोना वायरस के फैलाव के हालात में फ़्लाइट ऑपरेशन हफ्तावार 23 परवाज़ों तक महदूद हो गया था। तर्जुमान के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में इजाज़तनामा मुतवक्का है, जिसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन को वसअत दी जाएगी। इनका कहना था कि इस सिलसिले में PIA इंतज़ामिया सऊदी हुक्काम से मुसलसल राब्ते में है। बयान के मुताबिक PIA ने मज़ीद परवाज़ों के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। इजाज़त मिलते ही बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। नाजरीन, चलते हैं अपनी चौथी अहम खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के शहर दमाम में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 575 दुकानें बंद कर दी गईं। सऊदी अरब में बल्दियाती कौंसिल के हुक्काम ने दमाम में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 575 दुकानें सील कर दी। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान 6013 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं। 6112 वार्निंग जारी किए गए, जबकि 877 कारकुनान को सेहत और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल कर दिया गया। 1157 किलोग्राम ग़िज़ाई अशिया जब्त करके तल्फ की गई है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मशरकी दमाम की बल्दिया के चेयरमैन इंजीनियर हातिम अलगामदी ने बताया कि कौंसिल के इंस्पेक्टर्स ने 1,29,339 छापे मारे हैं। तजारती और सनती इदारे तफ्तीशी कार्रवाई करके इस बात का इत्मीनान हासिल कर चुके हैं कि मुलाजमीन सेहत और ज़वाबित की किसी हद तक पाबंदी कर रहे हैं। बल्दिया के चेयरमैन ने बताया कि बल्दियाती कौंसिल के अफसरान ने तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान 2255 फलों और सब्जियों के कार्टन रेडी वालों से जब्त करके तल्फ कराए हैं। 537 रुकावटें और 168 इश्तिहारात के बोर्ड हटवाए, जबकि बल्दियाती कौंसिल के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 14 पेट्रोल स्टेशन बंद कराए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बल्दियाती कौंसिल ने 2387 रिपोर्टों पर कार्रवाई की है। नाजरीन, अब चलते हैं 5वीं अहम खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के शहर तबूक में फर्नीचर का गोदाम आग से तबाह। सऊदी अरब में तबूक महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान अब्दुल अजीज़ अल शमरी ने कहा है कि फर्नीचर के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद गोदाम को ठंडा कर दिया गया है ताकि दोबारा आग न लग सके। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक गोदाम में लगने वाली आग से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम गोदाम में ज़ख़ीरा शुदा फर्नीचर तबाह हो गया है। तर्जुमान ने बताया कि गोदाम में आग जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी शब को लगी थी। आतिशज़दगी के असबाब मालूम नहीं हो सके। तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। नाजरीन, अब आपको मैं लिए चलता हूँ आज की आखिरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब के शहर दमाम में पुलिस ने लड़की को इक़्तिदाम खुदकुशी से रोक दिया। सऊदी अरब के शहर दमाम में पुलिस ने एक लड़की को होटल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर इक़्तिदाम खुदकुशी से रोक दिया। दमाम पुलिस और शहरी दिफा के एहलकारों ने जुम्मे को होटल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाने से रोककर इक़्तिदाम खुदकुशी पर आमादा लड़की को यकीनी मौत से बचा लिया है। अखबार 24 के मुताबिक लड़की को बचाने की कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार लड़की को इक़्तिदाम खुदकुशी से बाज रखने के लिए इससे बातचीत कर रहे हैं और इसे छलांग लगाने से रोकने पर आमादा करने में लगे हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहरी दिफा की गाड़ी होटल के नीचे पहुंची और जब क्रेन ने सिक्योरिटी एहलकार लड़की के करीब पहुंचे तो वो छलांग लगाने के बजाय भागकर अपने कमरे में चली गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने लड़की को छलांग लगाने से बाज रखने के ऑपरेशन पर तमाम सिक्योरिटी और शहरी दिफा के एहलकारों की कार्रवाई को सराहा है। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए
خاص خبریں ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر ادا کی جائے، اور ناظرین جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھروں کے ارد گرد پھل، پھول، پودے اور درخت اگائیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔